नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आफत की बारिश की। बैतूल में भारी बारिश के चलते बैराज क्षतिग्रस्त हो गया है। ताप्ती नदी पर बने बैराज का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसी साल बैराज की मरम्मत हुई थी। ताप्ती नदी का पानी बैराज के किनारे खेतों में घुसा। लगभग 1 एकड़ से ज्यादा खेत में कटा हुआ। बैराज के टूटने का भी खतरा अब बना हुआ है। पिछले 3 साल से बैराज की मरम्मत हो रही है, लेकिन हाल आप देखिए। 32 करोड़ की लागत से बनाया गया था बैराज। बैराज से बैतूल और बैतूल बाजार नगरपालिका क्षेत्रों में पानी की सप्लाई होती है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। एक लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर मानसून लौट आया है और बैतूल में भारी बारिश के चलते बैराज क्षतिग्रस्त हो गया। तो वही बैतूल में बाढ़ में श्रद्धालु फंसे। नदी में आई बाढ़ के बीच श्रद्धालु फंसे। शिवधाम भोपाली में दर्शन करने ये सभी लोग आए थे। उफनती देनवा नदी के बीच ये फंसे थे। 5 लोग नदी के बीच गिरे हुए पेड़ पर चढ़कर इन्होंने अपनी जान बचाई। वहां मौजूद सैकड़ों लोग मदद के लिए आगे आए। मानव श्रृंखला बनाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रशासन और पुलिस के बंदोबस्त की भी पोल यहां पर खुलती हुई दिखी है। अगर लोग हिम्मत नहीं करते तो 5 लोग नदी में ही बह जाते। रानीपुर थाना क्षेत्र के शिवधाम भोपाली की घटना। तो बैतूल में भारी बारिश का दौर जारी है। बाढ़ के हालात बन गए हैं। बाढ़ में श्रद्धालु फंस गए थे। नदी में आई बाढ़ के बीच श्रद्धालु फंस गए थे। शिवधाम भोपाली में दर्शन करने के लिए ये श्रद्धालु आए हुए थे। उफनती देनवा नदी के बीच ये फंस गए थे। नदी के बीच गिरे हुए पेड़ के सहारे उन्होंने कैसे भी अपनी जान बचाई थी और वहां मौजूद लोगों ने मदद की। इनकी मानव श्रृंखला बनाकर इन लोगों की मदद की और पानी के बीच से इन सभी को बाहर निकाला गया। प्रशासन पुलिस के बंदोबस्त इंतजाम की पोल खुल गई है, क्योंकि अगर ये लोग वहां पर नहीं होते, लोग अपनी हिम्मत नहीं दिखाते, तो शायद ये 5 लोग नदी में बह जाते। वहीं बैतूल में ही उफनती नदी में एक वाहन बह गया। लगातार बारिश से मांडू नदी उफान पर और बड़ा हादसा हो गया। बड़ा हादसा हम कह सकते हैं टल गया, क्योंकि गाड़ी में कोई नहीं था। पिकनिक मनाने महाराष्ट्र से सालबड़ी शिवधाम ये लोग आए हुए थे। अचानक बाढ़ आ गई, जलस्तर बढ़ गया नदी का और अचानक आई बाढ़ में ये बीच में ही फंस गए वाहन। और हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। जनहानि की कोई सूचना नहीं है। आठनेर पुलिस मौके पर मौजूद। गेले आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पानी के तेज बहाव में कार बहती हुई नजर आई है। मांडू नदी उफान पर है। मांडू नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और अपने साथ कार को बहाकर मांडू नदी दे गई। उफनती नदी में वाहन बह गया। बैतूल से ही खबर। लगातार बारिश का दौर बैतूल में लगातार जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। मांडू ने भी अपनी सीमाएं तोड़ दी। पिकनिक मनाने महाराष्ट्र से सालबड़ी शिवधाम लोग आए थे और नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है। लोग किसी भी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन वाहन नदी के तेज बहाव में, पानी के तेज बहाव में बह जाता है। वही रतलाम में एक लापरवाही भारी पड़ गई है, जान पर भारी पड़ गई है। करमदी रपटे पर हादसा हुआ है। बाइक सवार पिता पुत्र पानी के तेज बहाव में बह गए। उफनते नाले को ये दोनों पार कर रहे थे। ग्रामीणों की मदद से दोनों को बचाया गया। तो देखिए, इस तरह की कई तस्वीरें हम पहले भी देख चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। रतलाम में भी भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर और रतलाम में करमदी रपटे पर हादसा हुआ और बाइक सवार पिता पुत्र पानी के तेज बहाव में बह गए। रपटे को पार करने की कोशिश ये कर रहे थे, जबकि रपटे के ऊपर से पानी का तेज बहाव था। पानी काफी तेज गति से रपटे के ऊपर से बह रहा था, लेकिन फिर भी देखिए लापरवाही और
न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। उफनते नाले को पार कर रहे थे दोनों पिता पुत्र, पानी के तेज बहाव में बह गए, लेकिन वहां मौजूद ग्रामीणों की मदद से दोनों को बचा लिया गया। अब बात करें कुछ सियासी खबरों की। बीजेपी युवा मोर्चा आज बाइक रैली निकालेगी। सभी जिलों में निकाली जाएगी बाइक रैली। 75 बाइक से 75 किलोमीटर निकलेगी तिरंगा यात्रा। 10 अगस्त को इंदौर के चंद्रशेखर आजाद नगर पहुंचेंगे बीजेपी भाजपा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या। बाइक रैली में शामिल होंगे। तो बीजेपी युवा मोर्चा आज बाइक रैली निकालेगी। सभी जिलों में बाइक रैली निकाली जाएगी। 75 बाइक से 75 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इंदौर से खबर है, आज महू जाएंगे पूर्व सीएम पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ। विश्व आदिवासी दिवस और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कमलनाथ का दौरा। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाव पहुंचेंगे कमलनाथ। आदिवासी वर्ग के महानायक क्रांतिकारी टंटिया मामा को भी नमन करेंगे। तो आज महू जाएंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। विश्व आदिवासी दिवस और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कमलनाथ का ये दौरा है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जनापाव पहुंचेंगे और आदिवासी वर्ग की महानायक क्रांतिकारी टंटिया मामा को भी नमन करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं इंदौर का। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विकास, खास मौके यहाँ पर पड़ रहे हैं, चाहे वो विश्व आदिवासी दिवस हो, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ हो या फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दल इन मौक़ों को भुनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और शायद यही वजह है, इसी कड़ी में पूर्व सीएम कमलनाथ महू जाएंगे आज। जी बिल्कुल सुमित, आज लगभग 11:15 बजे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर पहुंचेंगे और यहां से ग्रामीण इलाके में स्थित मानपुर के करीब जाना पाव भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर वो जाएंगे और उसके बाद विश्व आदिवासी दिवस पर महू के पताल पानी जाएंगे। चूँकि आज विश्व आदिवासी दिवस है, लिहाजा आदिवासी समाज के, आदिवासी वर्ग के जननायक टंटिया मामा भील की प्रतिमा पर वह पहुंचेंगे। इसके साथ साथ वहां से जानकारी है कि कुछ दूर तक वो पैदल भ्रमण भी करेंगे। तो ये आज का जो दौरा है बेहद आवश्यक माना जा सकता है। हालांकि विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर ही उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने पूरे प्रदेश भर के आदिवासी समाज को टारगेट करते हुए एक अपना भाषण भी दिया, उन्होंने संबोधन अपना जारी किया है। और उसके बाद आज वो खुद टंटिया मामा की प्रतिमा पर पहुंचेंगे। इसके अलावा अन्य श्री राम जन्मस्थली जनापाव भी पहुंचेंगे। तो कुल मिला के आज का जो दौरा है वो न सिर्फ इंदौर शहर बल्कि इंदौर ग्रामीण इलाके से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो कब तक वो पहुंचेंगे, किस किस तरह की आयोजन होंगे, वो कुछ समय बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन आज का जो दौरा है वो कांग्रेस के लिहाज से और अन्य वर्गों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुमित, अब बिल्कुल विकास, मालवा अंचल के लिए खास दिन, क्योंकि कमलनाथ इंदौर के दौरे पर हैं। और क्या कुछ खास खबर इंदौर जिले की? बिल्कुल, आज करबला पर जो मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा उसको लेकर खास एहतियात रखे जा रहे हैं। इसके अलावा विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर शहर में अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम किए जाएंगे, चाहे वो बाइक रैली हो, सांस्कृतिक आयोजन हो। इसके साथ साथ में नाटकों की प्रस्तुति भी इसी दिन के खास मौके पर केंद्र में रखते हुए कई कार्यक्रम शहर के कई हिस्सों में होने जा रहे हैं। सुमित, ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका।
तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब भोपाल से खबर है जहां पर जेएमबी के 2 और आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। इसे मिलाकर अब तक कुल 9 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भारत में जिहादी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में इन्हें अरेस्ट किया गया है। इन पर जिहादी मटेरियल परोसने का आरोप है। ये खास मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए साथियों से कांटेक्ट करते थे। दोनों आतंकियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया। जेएमबी आतंकी केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी भोपाल में ही रहकर अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे थे। अभी तक करीब 9 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। एनआईए ने सबसे पहले 4 आतंकियों को एटीएस की मदद से भोपाल के ऐशबाग इलाके से गिरफ्तार किया था। अब ये संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। 9 आतंकी अभी तक इन 2 आतंकियों को मिलाकर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बड़ी कार्रवाई जो है एनआईए ने की है। आतंकियों से पूछताछ की जा रही है और कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हमारे साथ लाइव। जितेंद्र, इससे पहले भी एनआईए ने जेएमबी के कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया था। आज कल फिर से 2 और आतंकियों को गिरफ्तारी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि कार्रवाई लगातार एनआईए की जारी है, गिरफ्तारियां लगातार होती हुई और आने वाले समय में भी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो एनआईए ने जब से ये पूरा मामला अपने हाथ में लिया है तो उसके बाद जमात इस्लामी के जो संगठन के लोग हैं वो लगातार गिरफ्त में आते जा रहे हैं। इसके पहले सबसे पहले भोपाल के ऐशबाग इलाके से ही 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर बात करें तो कल एनआईए ने भोपाल के ईटखेड़ी से 2 और लोगों को हिरासत में लिया, जिनका नाम हमीदुल्लाह और आबिदुल्लाह बताए जा रहे हैं। ये दोनों के कनेक्शन बांग्लादेश से बताए जा रहे हैं और एक खास तरह का जो सॉफ्टवेयर है उसी के जरिए ये लोग आपस में बातचीत करते थे। इस्लामिक जो गतिविधियां हैं उसको अंजाम देते थे। यहाँ पर एक अलग सा उन्होंने माहौल बना रखा था, ग्रुप बना रखा था, जिसके जरिए इस्लामिक गतिविधियों की जो सूचना है वो एक दूसरे को देते थे और उनकी टेरर फंडिंग भी होती थी। तो और भी कई तार इनके जोड़े जा रहे हैं। बांग्लादेश से इनके क्या कनेक्शन लगातार बने हुए, साथ ही बिहार में भी और इनके साथी के होने की लगातार सूचना मिली है और इसके पहले भी कई सारे लोग बिहार से भी पकड़े गए हैं। तो कह सकते हैं अब तक टोटल संख्या 9 हो चुकी है और आगे संख्या बढ़ने की उम्मीद है। एनआईए लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ और छानबीन कर रही है। बिल्कुल जितेंद्र, जेएमबी के आतंकी गिरफ्तारी के अलावा कुछ खास खबर राजधानी भोपाल में? अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में तिरंगा उत्सव को लेकर खासी तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार सभी लोगों से अपील की है। कल भी वो बोट क्लब पहुंचे और उन्होंने क्रूज के जरिए तिरंगा पूरे बड़े तालाब में जो भोपाल की शान है वहां पर फहराया और उसके साथ साथ सभी लोगों से अपील की है कि वो तिरंगे का सम्मान करें। सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, फहराएं और क्योंकि ये अकेला तिरंगा यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पूरे देशवासियों से अपील की है कि तिरंगे को सम्मान सभी को 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक फहराना, उसको लेकर जिला प्रशासन ने भी खासी तैयारियां कर रखी हैं। सुमित, जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात ग्वालियर की, जहां पर मैजिक वैन पलटी है। ट्रक की टक्कर से डिवाइडर से टकराकर पलट गई मैजिक वैन। मैजिक में सवार 2 भाइयों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हुए हैं। पुरानी छावनी थाना के शंकरपुर स्टेडियम के पास का ये मामला है। तिघरा डैम से पार्टी मनाकर लौट रहे थे सभी। मृतक विकास बघेल, अश्विनी बघेल यूपी के इटावा के रहने वाले थे। ग्वालियर से खबर, जहां पर मैजिक वैन पलटी है। ट्रक की टक्कर से डिवाइडर से टकराकर वैन पलट गई और इस हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हैं। पुरानी छावनी थाना के शंकरपुर स्टेडियम के पास यह हादसा हुआ। तस्वीरें भी सामने आई हैं हादसे की। तिघरा डैम से पार्टी मनाकर ये सभी लौट रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। ग्वालियर से हमारे सहयोगी सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ है और जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी क्या उसका पता चल पाया? बिल्कुल, देखिए ये ग्वालियर ज़िले के तिघरा जो डैम है उस इलाके का पूरा वाकया है और ये मैजिक वैन में सवार होकर कुल 7 लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे और इनमें 2 जो लोग हैं वो एयरफोर्स में ठेका कर्मचारी थे जिनकी मौत हुई है। और ये पिकअप वैन में सवार होकर जब पिकनिक मनाकर लौट रहे थे तो पीछे से आ रहे
हालांकि जो मैजिक वैन है उसकी रफ्तार भी तेज़ थी, लेकिन पीछे से आ रहे एक ट्रक ने इनकी वैन को टक्कर मारी और उसके बाद वैन पलटी खाते हुए डिवाइडर से टकराकर पलट गई। और यही वजह है कि इसमें जो सवार 7 लोग थे वो सभी घायल हो गए। इनमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। अश्विन और विकास बघेल ये दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ग्वालियर में एयरफोर्स में ठेका कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। अन्य जो 5 और इनके दोस्त हैं वो लोग घायल हैं। घायलों को जयरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हादसे के बाद चूँकि ट्रक सवार जो है ट्रक लेकर फरार हो गया था, तो अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। वहीं जो दोनों मृतक हैं उनके शवों का पीएम कराया जाएगा और उसके बाद उनको उनके परिजनों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये रफ्तार का कहर है। बारिश के दौरान जो है इस तरह के हादसे अक्सर पेश आते हैं कि जब गड्ढों वाली सड़कें हो या तेज़ रफ्तार पानी के बीच चलते वाहन हादसे का शिकार होते हैं। ऐसा ही हादसा ये ग्वालियर में देखने के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है, लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। इस तरह का पुलिस और प्रशासन का भी इस हादसे के बाद जो तस्वीर सामने आई है उस तस्वीर के ज़रिए कहना है। बिल्कुल सुशील, इस हादसे के अलावा ग्वालियर जिले की क्या कुछ और बड़ी खबरें? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की अगर बात करें तो बड़ी खबरों में आज जीवाजी विश्वविद्यालय की बैठक होगी, जिसमें दीक्षांत समारोह के आयोजन को लेकर तैयारियों को पुख्ता किया जाएगा। और आयोजन के लिए जो उच्च शिक्षा मंत्री है मोहन यादव वो शामिल होंगे। करीब 25 लाख रुपए का इसके लिए बजट रखा गया है। इसके अलावा थाना स्तर पर तिरंगा यात्रा आज ग्वालियर में निकाली जाएगी, जो लगातार चल रही है। वो क्रम आज भी चलेगा। इसके साथ ही अगर देखें तो LNUP में जो पैरा स्विमर्स है उनकी ट्रेनिंग भी अब समापन की ओर चल रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो दिव्यांग तैराक है वो तैराकी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनका प्रशिक्षण आज भी जारी रहेगा और ये अंतिम दौर प्रशिक्षण का है। तो इस तरह से ग्वालियर ज़िले की ये बड़ी खबरें हैं और भी कई खबरें हैं छोटी मोटी जो ग्वालियर ज़िले में आज आयोजन के तौर पर होंगी। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सावन के अंतिम सोमवारी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सपरिवार उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। प्रदेश और देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। आइए अब एक नजर